नमस्कार साथियों, आपके अपने मनपसंद सैनिक अवनीश भाई RS चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, वीर नारियों व उनके आश्रितों को नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 से गवर्नमेंट पर कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज किया था, तब हमारे ज़्यादातर फौजी भाई खुश थे। वो चाहते थे कि रिव्यू पिटीशन नहीं डाला जाए। रिव्यू पिटीशन डालकर भूतपूर्व सैनिकों पर जबरदस्ती थोप दिया गया। दोस्तों, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि OROP पर काम चल रहा है, व दूसरी तरफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरपर्सन मेजर जनरल सतबीर साहब ने एक ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिससे हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक भाइयों की बेचैनी बढ़ने लगी है। आज मैं आपको वही ट्वीट स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक ट्वीट 3 अगस्त 2022 को किया गया है, जिसमें लिखा है कि OROP अपडेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट रीसबमिटेड एप्लीकेशन टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। इट हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉर पेमेंट ऑफ एरियर विथ 1 जुलाई 2019 क्यूजिंग कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट। गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू पे अर्लीस्ट। सतबीर साहब ने ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम एक्सटेंशन के लिए दोबारा से एप्लीकेशन नहीं दिया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कि 1 जुलाई 2019 से एरियर दिया जाए, वह सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। वह कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना का कारण बनता है। इससे पहले का मेजर जनरल सतबीर साहब का एक ट्वीट और मैं आपको दिखाता हूं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह ट्वीट 30 जुलाई 2019 का है, जिसमें जनरल साहब ने लिखा है, गवर्नमेंट एप्लीकेशन ऑफ 3 मंथ एक्सटेंशन हैज़ नॉट बिन लिस्टेड। यानी कि सरकार ने 3 महीने एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन दी थी, वह एप्लीकेशन अभी लिस्ट नहीं हुई है। द एप्लीकेशन हैड सम डिफेक्ट, यानी एप्लीकेशन में कुछ कमियां थी, जिसके कारण एप्लीकेशन अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आवर रिव्यू पिटीशन हैज़ बिन डिसमिस्ड, यानी कि हमारी रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है, जो 28 जुलाई 2022 को खारिज हुई है। आगे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट येट पेड एरियर वे 1 जुलाई 2019 एज ऑर्डर बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट की एरियर पेड करने का जो ऑर्डर दिया था, वह एरियर अभी तक सरकार ने पेड नहीं किया है। अवर लॉयर आर एनालाइजिंग फर्दर एक्शन, यानी कि हमारे वकील विश्लेषण कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। तो दोस्तों, 30 जुलाई को जनरल साहब ने ट्वीट किया था कि हमारे वकील विश्लेषण कर रहे हैं। वह आज जनरल साहब कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट लगता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, कमेंट करके बताएं कि इन दोनों ट्वीट के बारे में हमें क्या समझना चाहिए। क्या जनरल साहब का यह इशारा है कि हम कोर्ट में कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट करने जा रहे हैं, या वो गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट की अवमानना की है। सरकार को जल्दी से जल्दी एरियर दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पिछले ट्वीट में उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारे लॉयर विश्लेषण कर रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वकील तो विश्लेषण करेंगे ही, लेकिन जनरल साहब ट्वीट में कहना क्या चाहते हैं, हर बार अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। अभी आप कमेंट करके बताएं कि क्या कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए या नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन डालनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारी आवाज़ होगी। जनरल साहब तो कह रहे हैं कि सरकार ने गवर्नमेंट की अवमानना की है। क्या वास्तव में गवर्नमेंट की अवमानना की, क्या वास्तव में कोर्ट की अवमानना की है? जी नहीं। सरकार ने 3 महीने एक्सटेंशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन दाखिल कर दी थी। हालांकि उसमें डिफेक्ट पाएगा, लेकिन क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सुधार करने का समय तो दिया होगा? जनरल साहब आपको वह बात नहीं बताएंगे। यदि ऐसा हुआ है तो सरकार के ऊपर कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनेगा। वकील तो अपना विश्लेषण कर ही रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या सरकार पर कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट बनता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जनरल साहब को कोर्ट में कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए, क्या क्यूरेटिव पिटीशन डालनी चाहिए?
मैं ये जानना चाहता हूँ कि सतवीर साहब ने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी, क्रिएटिव पिटीशन भी डाली थी, तो क्या उससे हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक भाई खुश थे? जी नहीं, सभी सैनिक भाई खुश नहीं थे। जब रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी, उस समय हमारे बहुत से सैनिक भाई, फौजी भाई यानी कि भूतपूर्व सैनिक बहुत खुश थे। मैं मानता हूँ कि इंडियन एक्सक्लूसिव मूवमेंट एक अच्छी संस्था है, उसमें बहुत सी बुद्धिमान भूतपूर्व सैनिक भी हैं, लेकिन क्या उनका फैसला सभी भूतपूर्व सैनिकों को थोप दिया जाना चाहिए? साथियों, आपको पता है ये लोकतंत्र है, वह लोकतंत्र में बहुमत होता है। जब यह डिसीजन लिया गया था तो क्या उस समय भूतपूर्व सैनिकों की सलाह ली गई थी? जी नहीं ली गई थी। ना तो पोलिंग करवाई गई, ना ही सोशल मीडिया के थ्रू भूतपूर्व सैनिकों की सलाह ली गई। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी पोलिंग करवा सकते थे। अभी जनरल साहब रोजाना ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या उस समय एक ट्वीट करके भूतपूर्व सैनिकों की राय नहीं ले सकते थे कि हम रिव्यू पिटीशन डालना चाहते हैं? अभी भी कहना चाहूँगा कि यदि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना है तो पोलिंग जरूर करवाएं। सभी भूतपूर्व सैनिक आपके साथ हैं, लेकिन उनकी पोलिंग जरूर करवाई जाए बिना किसी एक्स-सर्विसमैन की सलाह के। यदि ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जाता है जिससे सभी एक्स-सर्विसमैन प्रभावित होते हैं, तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सरासर गलत है। जब रिव्यू पिटीशन खारिज हुई थी तब ज़्यादातर एक्स-सर्विसमैन खुश थे, यानी कि रिव्यू पिटीशन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि रिव्यू पिटीशन डाली जाए। तो दोस्तों, मेरा मत है कि कोई भी ऐसा डिसीजन जिससे सभी एक्स-सर्विसमैन प्रभावित होते हैं तो पोलिंग जरूर करवानी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। वह अभी तक आपने सैनिक अवनीश भाई आर्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।